हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग भगवद गीता को पढ़ेंगे। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 39 श्लोक को देख रहे हैं। तो 38 में आप जान रहे हैं भगवान निष्काम कर्म योग करने के लिए अर्जुन को कहे। किसी को याद है कि 2.38 में भगवान क्यों बोल रहे हैं? 2.38 क्यों बोल रहे हैं, कुछ पता है? एक बार मेरे पीछे बोलिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। क्यों बोल रहे हैं भगवान? हाँ, पहले बोलते कि अगर वैसे तो आत्मा के ज्ञान पे चले थे भगवान, फिर अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो लाभ आ देखिए, अब आपको पहले चीज आपको सिखा रहे हैं कि ऐसा बोलिए, इस स्पीड से बोलिए कि मुझे कुछ नहीं पता है। आप अभी ऐसे बोल रहे हैं कि उनको तो पता है। अब बोलिए। तो पहले भगवान गीता में स्टार्टिंग करते हैं कि हम शरीर नहीं हो, आत्मा के तत्व को बताते हैं भगवान। फिर कहते हैं अगर तुम्हारा मत है कि तुम आत्मा नहीं शरीर हो, तो उसके धर्म को बताते हैं भगवान कि इसमें युद्ध में पराजय हो या जय हो, दोनों स्थिति में लाभ है। अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो स्वर्ग जाओगे, और जीत गए तो फिर राज्य, पृथ्वी का राज्य भोगोगे। लेकिन अगर आत्म तत्व की जगह, यानी कि आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसको निष्काम भाव से भगवान युद्ध करने कहते हैं। लाभ हानि में संभाव रहने के लिए, जो कि अल्टीमेटली जय और पराजय से प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए, गलत नहीं बोला प्रभु, सब कुछ सही बोला है। मैं फिर और प्रयास करता हूँ। देखिए, भगवान जानते हैं कि आत्मा का शरीर से और उससे संबंधित जो भी सुख दुख है उससे कोई संबंध नहीं। भगवान को पूरा रियलाइजेशन है, किसी भी आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। तो वास्तविक बात तो यह है कि आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। इसको इस तरफ कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि आत्मा का ज्ञान भगवान ने दिया। श्लोक क्रमांक 12 से दिया था, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, और श्लोक क्रमांक 30 तक दिया था। उसके बाद यदि तुम यही मान रहे हो कि तुम देह हो, तो उस दृष्टि से भी तुम्हारा स्वधर्म पालन करना अच्छा है। क्या तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, यहां राज्य भोगोगे, लेकिन ये कोई बहुत उच्चतर उद्देश्य नहीं है। बात तो यही है कि आत्मा को आत्मा के आनंद की ओर प्रेरित किया जाए। ये मूल सॉल्यूशन है। स्वर्ग आदि प्राप्त करना आत्मा के लिए उचित प्राप्तव्य अर्थ नहीं है। तो केवल इसे कहते हैं ना, दुर्जन तुष्ट न्याय। ठीक है, तुम तुष्ट हो जाओ, तुम यही मान रहे हो कि बस शरीर के भोगों से मेरा मतलब है, तो भी तुम्हें स्वधर्म करना चाहिए। स्वधर्म का पालन लाभकारी ही होता है। इज इट ओके? लेकिन वो अब एक रहस्य बता रहे हैं, बताने की ओर लेके जा रहे हैं कि तुम सोच रहे थे गुरुओं की हत्या करने को पाप लगेगा, लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा। और पाप का अर्थ लिया गया था संसार बंधन, बारंबार जगत में आना। तो वहां से भगवान इस श्लोक से इंगित कर रहे हैं, भगवान पहले भी किया था, इस श्लोक में फिर इंगित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति राग और द्वेष से रहित होकर के, हर्ष और विषाद से रहित होकर के कार्य करता है, स्वधर्म का पालन करता है, कार्य मतलब स्वधर्म का पालन करता है, तो वह अमृतत्व की ओर जाता है, वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं सुख दुख में सम रहते हुए, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जय। लाभ में और अलाभ में, क्योंकि सुख दुख लाभ और अलाभ से प्राप्त होता है, और वो लाभ और अलाभ कैसे प्राप्त होते हैं? जय और पराजय से। उसमें सम रहते हुए, यानी कि हर्ष और विषाद से युक्त से रहित हो रहते हुए, ततः उसके बाद ऐसी चेतना से, पहले चेतना को तैयार करो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग से कि मेरा हर्ष और विषाद से कोई मतलब नहीं है। युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तुम नियोजित हो जाओ।
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि किस इंटेंशन से कार्य किया जा रहा है उसका बहुत महत्व होता है। तो उससे अब प्रश्न आएगा कि मैं ऐसा क्यों करूं। हर जगह आप देखते हो कि मन में आता है ना चॉइसेस, हर क्षण हम चॉइस कर रहे हैं, तो ये विचार करते हैं ये मैं करूंगा तो उससे क्या लाभ होगा। तो भगवान कह रहे हैं नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुम कभी भी पाप को प्राप्त नहीं करोगे। और पाप का अर्थ क्या लिया गया? संसार बंधन, कर्म बंधन को तुम नहीं प्राप्त करोगे। अब आप ये देख रहे हैं कि कुछ बुद्धि भगवान दे रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि बुद्धि दे रहे हैं कि कैसे कर्म करो? सांप, अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे तो आप कहेंगे वाह, जरा बताइए कैसे। तो बताइए, मतलब मैं ऐसे कोई युक्ति, कोई बुद्धि दे रहा हूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कुछ अजीब सी बात नहीं लगती? सांप मर जाए, अरे भाई सांप को मारने की लाठी चलानी ही पड़ेगी, और लाठी चलाएंगे तो केवल सांप पे नहीं लगेगी, कुछ जमीन पे भी लगे तो लाठी तो जरूर टूटेगी। आप ऐसे बोलेंगे, लेकिन कोई को नहीं, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो आप आश्चर्यचकित हो, वाह ये तो अच्छा प्रपोजल है, ऐसा कैसे होगा? तो भगवान यहां बता रहे हैं कि एक बुद्धि दे रहे हैं कि आत्मज्ञान प्रकाशित करने के लिए और आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाले आनंद की प्राप्ति करने के लिए तुम समभाव में रहकर कर्तव्य करो। तो कुछ लग रहा है कि ये कुछ युक्ति, कुछ बुद्धि दे रहे हैं, कर्म करने के कौशल को सिखा रहे हैं भगवान, ये दिख रहा है आपको? हम आगे नहीं जा रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है कि एक समझावट दी जा रही है, एक बुद्धि भगवान दे रहे हैं कि कैसे काम करो। क्या आपने ये शब्द कभी नहीं सुना? अरे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है इतना काम करने के लिए। ये तो घर घर की कहानी, रोज ये तो किम जप्यम, यही जप्यम रोज यही सुनाई पड़ता है। आप लोगों के बहुत शायद ऐसे इतने कठोर ना होते हो, लेकिन अगर बहुत गुस्सा हो जाएंगे तो सब बोल देते हैं तुम्हारे पास इतनी भी बुद्धि नहीं इसको करने की। तो कुछ कार्य करने की बुद्धि, कोई कौशल सिखा रहा है तो कुछ बुद्धि दे रहा है ना करने की, कैसे उस कार्य को किया जाए। इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। रामकृष्ण प्रभु आप बता रहे थे नए लोग को इंडक्ट करते हैं तो कुछ ट्रेनिंग देते हैं, मतलब उनको पता नहीं रहता है, इंद्रियां वही है, उनको पता नहीं रहता कि इंद्रियां किस तरह से कार्य में उपयोग किए जाए। आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं आपकी कुछ सहायता कर रहा हूं, कुछ इसको समझने की बुद्धि देने के द्वारा। माय डियर जूम डिवोटीज, आर यू एबल टू फॉलो दिस पॉइंट? ये दिख रहा है कि भगवान बुद्धि दे रहे हैं, और उस बुद्धि का मतलब विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, तुम किस लिए कर रहे हो, किस इंटेंशन से कार्य कर रहे हो, ये देखो कि उससे बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। अगर तुम स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए करोगे या भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए करोगे तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम निष्काम भावना से करोगे तो निश्चित रूप से तुम इस विवेक से युक्त होकर युद्ध करोगे तो तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी, तुम आत्मा के आनंद की अनुभूति करोगे, जिसकी अनुभूति तुमको आज तक है ही नहीं। कुछ आपकी आंखें गोल नहीं हो जाएंगी क्या? जिन चीजों को हम अनुभव करते हैं क्या उन्हीं के प्रति आसक्त होते हैं, या जिन चीजों को हम कभी अनुभव नहीं किए होते उनके प्रति भी आसक्त हो सकते हैं? सुनाई पड़ रहा है? आई विल गो सुपर स्लो नाउ। जिन चीजों का अनुभव करते हैं क्या उनके प्रति हम आसक्त रहते हैं? जी होते हैं। और जिनका अनुभव नहीं करते हैं क्या उनके प्रति भी आसक्त हो सकते हैं? माय डियर डिवोटीज, आर एबल टू फॉलो? यस, एक भक्त बोल रहे हैं अनुभव करना चाहते हैं इसलिए आसक्त हो सकते हैं। परफेक्ट। तो अब प्रश्न ये है कि जब अनुभव किया ही नहीं तो अनुभव करने की इच्छा कैसे आएगी? कोई अंग दिख, अब एक भगवान ने दो अंग दिए आपको यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या कहते हैं इसको? कान। और उसके, ये तो कान का साकिट है, उसके अंदर एक और चीज है, श्रोत्र इंद्रिय है। सुन करके हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, इसीलिए तो भगवान सुना रहे हैं नैवम पापम अवाप्स्यसि, नैवम पापम अवाप्स्यसि। दिमाग में घूम, अच्छा कर्म बंधन लगेगा नहीं, इतना घोर कर्म करूंगा और कर्म बंधन नहीं लगेगा। मान लो किसी टेररिस्ट को बोल दे अरे तुम जिसको चाहो मर्डर करो,
जितने चाहो बम फोड़ दो, मैं तुमको ऐसी युक्ति दूंगा कि पुलिस तुमको कभी नहीं पकड़ पाएगी, डू यू थिंक दे विल बी इंटरेस्टेड? व्हाट डू यू थिंक? अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा? अब एक और उदाहरण समझिए। आपको कोई खाने की वस्तु पसंद है, रामकृष्ण प्रभु बोलिए, ऐसी खाने की वस्तु आपको जो पसंद है, जो आप जानते हो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते, ऐसे कोई है वस्तु प्रसाद के ही अंदर में खाने की वस्तु? हाँ, कोई पिज्जा। पिज्जा। अब आप जान रहे हो कि पिज्जा तो मैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, करना है, लेकिन मन में आएगा ना पिज्जा खाएंगे तो पेट खराब नहीं होगा, मैं कहूंगा ना, मैं तुमको ऐसी युक्ति बता रहा हूं कि तुम अब 5-5 किलो पिज्जा खा लो, फिर भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तब आंखें गोल हो जाएंगी, क्या प्रभु जी ये क्या तरीका? ये करते हैं ना इस तरह से लोग कि आप ये कर लीजिए, फिर आपको फिर जो चाहे आप करेंगे, ऐसे बोलते ही नहीं। तो यहां बोल रहे हैं कि कितना घोर कर्म है कि गुरु आदि को मारने के बाद भी तुमको पाप नहीं लगेगा। कुछ अद्भुत बात नहीं लग रही आपको? आप सोचेंगे नहीं कि यार बताइए क्या क्या तरीका है? इज इट ओके? तो अब इसमें समझना चाहिए कि पाप के कारण जो दुख है वो कभी प्राप्त नहीं होगा, और आत्मा की अनुभूति के द्वारा जो आनंद है वो तुमको प्राप्त होता ही रहेगा। और वही कार्य करने से इस तरह से भगवान प्रेरित कर रहे हैं आत्मा के आनंद की ओर आसक्त होने के लिए। तभी तपस्या करने वाला है, तभी व्यक्ति को कहेगा राग और द्वेष से हम रहित होकर क्यों करें? इसलिए करो कि तुम अगर आत्मा के आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, जिसका अनुभव है नहीं। आपने सुना नहीं कि रूप गोस्वामी जी का हरे कृष्ण मंत्र का क्या अनुभव है? सुना ना कि एक कृष्ण नाम बोल रहे हैं और कह रहे हैं करोड़ों करोड़ों हमारे को जीवा हो। तो ऐसे तो आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कह सकते कि आपको कुछ भी सुख नहीं मिल रहा, लेकिन ये भी नहीं कि रूप गोस्वामी जी के बराबर मिल रहा है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? उधर देख रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से अपना तो कोई चांस नहीं लग रहा, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से बहुत चांस है। इज इट ओके? सुनने का प्रभाव, सुनने से कैसे प्रेरणा मिल रही है? जिसका कोई अनुभव नहीं उसको हम सुन के अनुभव करते हैं। अब समझ में आ गया कि हाँ ये भविष्य हमारा ऐसा हो सकता है। तो भविष्य को दिखा करके, उज्जवल भविष्य को भगवान दिखा रहे हैं शब्द के द्वारा। ये क्लियर समझ में आ गया? अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये मैंने तुमको अभी पहले श्लोक बोली मेरे पीछे, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। एषा ते विहिता सांख्ये, एषा ते विहिता सांख्ये, बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, कर्मबन्धं प्रहास्यसि, कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, एषा ते विहिता सांख्ये, बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, एषा ते विहिता सांख्ये, बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, एषा ते विहिता सांख्ये, बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। शब्दार्थ बोलिए। एषा, एषा, यह सब, यह सब, यह सब का अर्थ हुआ श्लोक क्रमांक 12 से लेकर के 30 तक, जिसमें भगवान ने आत्मज्ञान के बारे में बताया है। आत्मज्ञान, वो सांख्य बताया, तो सांख्य और उसको समझने की बुद्धि। एषा शब्द ये स्त्रीलिंग है, एषा, ठीक है। तेरे लिए, तेरे लिए, तुमको अभिहिता, अभिहिता वर्णन किया गया, वर्णन किया गया,
तीनों को जोड़िए। एषा ते अभिहिता सांख्ये, सांख्य मतलब सांख्य में, तो सांख्य में ये सब आपको वर्णित किया गया मेरे द्वारा। कि कौन ने, अलग नहीं, मैं किया, भगवान कर रहे हैं। बुद्धि 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 योगे योगे निष्काम कर्म में निष्काम कर्म तू तू लेकिन, लेकिन। ये तू बहुत डेंजरस है। अब तू का अर्थ समझ लीजिए। आत्मा और आत्मा का तत्व सांख्य से द्वारा प्रकाशित होता है, उसको समझाया और उसको समझने के लिए बुद्धि भी दी। तू लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा है, समझ में आ गया? लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अब मैं कर्म योग के बारे में बताने वाला हूं जिससे आत्म तत्व प्रकाशित हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो आत्म तत्व को हृदय अशुद्ध होने के कारण, तो कर्म योग करो। हमने अपनी तरफ से पूरा समझाया है, हमें को रियलाइजेशन हो रहा है, भगवान करे, हमें को पता है पूरा तत्व, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप उस बताने के बाद भी नहीं समझ पा रहे, उसका मतलब हृदय अशुद्ध है। नहीं तो समझ गए होते। हृदय नहीं समझ पा रहे हो, इसका कारण है कि हृदय अशुद्ध है। ये नहीं, अर्जुन तो यह भी नहीं कर सकते कि अब आप ठीक से समझा नहीं रहे हैं। भगवान को नहीं बोल सकते ना ये बात। भगवान तो ठीक ठीक समझा रहे हैं, लेकिन हृदय, किंतु तू मतलब लेकिन, किंतु यदि हृदय अशुद्ध होने के कारण, कोई दोष नहीं देख रहे हैं, हृदय तुम्हारा अभी शुद्ध, तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए अगर हृदय की अशुद्धि कारण तुम आत्म तत्व नहीं समझ पा रहे हो, तो इमाम इसे शुणु सुनो। किसको सुनोगे? देखिए, बुद्धिया युक्त, बुद्धि से, बुद्धया युक्त, बुद्धया बुद्धि से युक्त सहित यया जिससे पार्थ हे प्रथापुत्र कर्म बंधम कर्म के बंधन से प्रहास्यसी मुक्त हो जाओगे। संस्कृत देखिए, एषा ते अभिहिता, ये एषा शब्द स्त्रीलिंग है और सांख्य शब्द है वो पुल्लिंग है, तो एषा शब्द सांख्य के संग नहीं लगेगा। एषा ते सांख्य बुद्धि अभिहिता, सांख्य के ज्ञान में के संबंध में मैंने जो तुमको बुद्धि दी अभी तक। सांख्य मतलब काउंटिंग करना, प्रकृति के तत्वों का विश्लेषण करना, तो उसमें काउंटिंग करना पड़ेगा। महतत्व है ये, उसके बाद अहंकार है, और सब अभी करने वाले हैं, और उसमें देखें कि इसमें आत्मा है कि नहीं। इस प्रकार से आत्मा को ढूंढने का प्रयास करना। नेति नीति, आत्मा नहीं, तो प्रकृति के तत्वों को गिनना और देखना ये तो आत्मा नहीं है। यानी कि सांख्य और उसके संबंध में जो बुद्धि थी उसको मैंने आपको बताया। सांख्य को समझने की बुद्धि का वर्णन किया। आप समझ में आ रहा है आपको? एषा मतलब स्त्रीलिंग, एषा बुद्धि सांख्य, ऐसा बुद्धि सांख्य ते अभिहिता, सांख्य के ज्ञान में यह बुद्धि मैंने आपको कही। अब समझ में आ रहा है? हमको ये कल समझ में आया। मेक सेंस टू यू? योगे तू इमाम शृणु, लेकिन अगर तुमको ये बुद्धि नहीं हो रही है क्लियर, हृदय अशुद्ध होने के कारण, तो अब मैं योग के बारे में बताऊंगा। योग मतलब निष्काम कर्म योग। ऐसी बुद्धि से युक्त होकर, बुद्धिया युक्तो, ऐसी बुद्धि से युक्त होकर, क्या बुद्धि से? मैं आत्मा हूं। आप लोग मान रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कि मैं, आप लोग आत्मा हैं? हाँ, बुद्धि के द्वारा आप निर्णय कर रहे हो कि हम आत्मा हैं, लेकिन इसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा। ये सब लोग हैं इस लेवल पे? हाँ, हमको समझ में आ रहा है कि हमको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो मैं आत्मा हूं, लेकिन इसका रियलाइजेशन मुझे हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अनुपपत्ति के न्याय के द्वारा मैं आत्मा, मैं आत्मा ही हूं, निरंतर आत्मा हूं, लेकिन निरंतर मुझे यही भावना हो रही है कि मैं शरीर हूं। तो यह मेरे हृदय के दूषण के बिना हो ही नहीं सकता है। ऐसा अज्ञान हो ही नहीं सकता है। अनुपपत्ति, ऐसे अज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है जिसमें मैं ये मानूं कि मैं देह हूं, अगर मेरा हृदय शुद्ध नहीं है। तो इसके लिए कुछ बुद्धि चाहिए। और दूसरा,
व्याप्ति कि अगर मेरा हृदय शुद्ध होता तो मुझे भगवान की बात तुरंत समझ में आ जाती कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा की तरह कार्य कर रहा हूं। क्या मैंने कठिन कर दिया? समझ में आ रहा है? ये प्रश्न कई बार आप लोगों से किया जाएगा कि प्रभु जी हम सुन तो रहे हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम प्रसादम हॉल के पहले क्यों भूल जाते हैं? ये अनुभव है कि नहीं? सारा ज्ञान जब भूख लगता है व्यक्ति को तो भूल जाता है ना। किसी का मोजा चोरी कर ले जाए तो उसी में झगड़ा करने लग जाएगा। आत्मा का मोजा चला गया। प्राय लोग बोलेंगे ना कि हम आत्मा है प्रभु जी, लेकिन बच्चों की ममता नहीं जा रही है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं आसक्त हैं कि नहीं? तो अब इस आसक्ति को का कारण अब पकड़ पा रहे हैं। ये आसक्ति का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो बुद्धिया युक्त मतलब इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि यह आसक्ति तो एकदम उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती अगर मेरा हृदय अशुद्ध नहीं होता। तो आसक्ति है तो हृदय अशुद्ध है। ये हम समझा पा रहे हैं? कभी कभी ये भी होता है जब समझ में नहीं आता तो अंदर से ब्लॉक कर देता है, मतलब नहीं समझना, हम कालू मालू गैंग के, हम नहीं समझेंगे, डिफिकल्ट बातें क्यों बोल रहे हैं, हम नहीं समझेंगे, हम समझेंगे नहीं। अच्छा चलो अभी ये बात और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हिरन भाई को मजाक करते हैं, हमारे दूसरे मित्र हमारे। हिरन भाई, आपको नाम में कितनी अभी रुचि है? क्या आपको नाम में? हाँ थोड़ी थोड़ी। नहीं, रुचि का मतलब समझ रहे हैं, रात दिन सांस सांस। हाँ नहीं है। तो अब आपने क्या अनुभव किया कि नाम में रुचि नहीं है? ठीक है, अब इसका कारण क्या है? ये अच्छा, ये मानते हैं कि नाम स्वतः अगर आप स्वरूप सिद्ध होते, भगवान करे जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आपको नाम में रुचि होती बाय डिफॉल्ट? यस। ये स्थापित बात है। आत्मा का आनंद आनंदमय है। हम लोग क्या समय आनंद में नहीं, आनंद में नहीं है, और भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे? ठीक। कारण क्या है इसका बताइए? भौतिक आकर्षण। हाँ, और भौतिक आकर्षण का कारण क्या है? हृदय शुद्ध नहीं है। अब समझ में आ गया? मैं मैं आत्म स्वरूप हूं, मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं आनी चाहिए, मैं उस सुख से दूर हूं, वो सुख मुझसे दूर है। तो ये प्रत्यक्ष बुद्धि के द्वारा, अभी आप बुद्धि चालू कर दी थी ना, अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय करना चाहिए भाई ये तो हमको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि मेरा हृदय अशुद्ध है। तब आप क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करके क्या हो जाएगा? हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो इस बुद्धि से युक्त होकर के, बुद्धिया युक्तो यया पार्था, इस बुद्धि से युक्त हो जाए पहले व्यक्ति कि उसे अपने हृदय को शुद्ध करना है। और हृदय कैसे शुद्ध होगा? निष्काम भाव से कर्म करने से। तो कैसे निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए उसके बारे में सुनो पार्थ। कैसे कर्म करने के बाद भी तुम्हारी, समझ पा रहे हैं, हृदय शुद्ध होगा। कर्म करने से ही हृदय अशुद्ध हो रहा है। भोग की प्राप्ति करने के कारण, भोग की प्राप्ति की इच्छा से युक्त होकर ही व्यक्ति कर्म करता है और उससे भी कर्म बंधन में फंस रहा है। लेकिन उसी को, कितनी अद्भुत बात है, उसी का उपयोग करके वही कर्म करने की प्रवृत्ति के बारे में सुनो कि कैसे उसको प्रॉपर बुद्धि से युक्त होकर अगर किया जाए तो तुम कर्म बंधन को प्रोहास्यसी, कर्म के बंधन, बार बार संसार बंधन में जो पड़े हो उसको बहुत अच्छे से काट दोगे। प्रोहास्यसी मतलब कट जाएगा, उसमें कोई स्ट्रिंग बाकी नहीं रहेगी। समझ रहे हैं? रस्सी है, उसमें 3 क्या कहते हैं उसको, तार हैं, तो 2 तार कट गए, एक तार रह गया, वही पकड़ा रखा है ना। तब भी आप जकड़ में है कि नहीं? ढीली हो गई लेकिन जकड़ है कि नहीं? तो कहते हैं प्रोहास्य, प्रकृष्टे न हास्य, एकदम नष्ट कर दोगे। कुछ श्लोक की पकड़ बन रही है, देखिए श्लोक की पकड़ नहीं बनेगी तो कुछ आगे फिर आपको आनंद नहीं आएगा। अगर आप मुझसे पूछना चाहें, आज बहुत बार लोग पूछते हैं आप कैसे पढ़ते हो, पहली तो हम श्लोक की पकड़ बनाते हैं। खुद भी श्लोक की पकड़ नहीं होती है तो टीका विका भी कुछ समझ में नहीं आती, शब्दों के अर्थ को समझना होता है। तो प्रहास्यसी का अर्थ है कि जो कर्म बंधन लगा हुआ है, कर्म बंधन मतलब कर्म किया, उसकी वासना हृदय में आई और उससे वासना हृदय में आई करने की, और उसके उस वासना के
वो हमको प्रेरित करती है फिर वही कर्म करने के लिए, और फिर उससे और वासना हो जाती है, इच्छा आ जाती है, और फिर उसके बाद व्यक्ति बारंबार जन्म लेने लगता है। ये कही तो कर्म बंधन कहलाता है। तो कहते हैं देखो तुम क्षत्रिय के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो, क्योंकि तुमने अनादिकाल से इस प्रकार का स्वभाव बना लिया है, तो वो तो तुम करोगे ही। लेकिन अगर तुम हर्ष और विषाद की भावना से रहित होकर करते हो तो इसके लिए बुद्धि चाहिए ना। तो उस विवेक से युक्त होकर करोगे तो तुम कर्म बंधन को काट दोगे, बहुत बढ़िया से काट दोगे। यानी कि जो युद्ध करने की तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का, वही तुम्हारे हृदय से सारी वासनाओं को शुद्ध कर देगा। तो समझना चाहिए कि क्या प्रयोजन है कर्मयोग का। कर्मयोग का प्रयोजन है हृदय को शुद्ध करना, ताकि आत्मज्ञान प्राप्त हो सके। ये पॉइंट तो आप नोट ही कर लीजिएगा। कर्मयोग का प्रयोजन है हृदय को शुद्ध करना। क्यों हृदय को शुद्ध करना? अशुद्ध हृदय से आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती। कर्मयोग के द्वारा भगवत प्रेम नहीं मिलता है, लेकिन हृदय शुद्ध होता है, और ये बहुत बड़ी बात है, इज इट नॉट? और आप ये भी समझ लीजिए कि जिसके पास ये बुद्धि आई है कि ये हम निष्काम भाव से कर्म करें तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, यह भी हृदय की शुद्धता का ही लक्षण है। कुछ उसके बाद उसको समझ में आ रही है कि नहीं भाई, भोग छोड़ के भी कोई कार्य किया जा सकता है, वही कार्य भोग की इच्छा के रहित भी होकर किया जा सकता है। तो भगवान ने पहले क्या, देखिए फर्स्ट सेक्शन में क्या बोल रहे हैं, जो अब तक उनने आत्मज्ञान दिया था उसका उपसंहार कर रहे हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि, यहां तक अभी तक मैंने तुमको सांख्य के संबंध में बुद्धि दी, आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन में आपको बताया। योगे तु इमाम शृणु, अब तुम योग अर्थात निष्काम कर्मयोग के बारे में सुनो। यदि तुम्हारे संग ये परेशानी है कि तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि तुम आत्मा हो, तो कैसे उस आत्म तत्व का अनुभव करो जो कि तुम्हारे लिए अभी अपरोक्ष है, उसको तुम साक्षात अनुभव कैसे कर सकते हो निष्काम कर्मयोग के द्वारा, वह तुम सुनो। योगे तिमाम शृणु, और उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में। बुद्धिया, ऐसी बुद्धि से युक्त होकर, किस बुद्धि से युक्त होकर? कर्म योग करने की, निष्काम कर्म योग करने की बुद्धि। निष्काम योग कर्म कैसे किया जाए, निष्काम कर्म योग कैसे किया जाए, इस टेक्निक को सीख करके, इस बुद्धि से युक्त होकर के, या इसके द्वारा पार्थ अर्जुन कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधन को बढ़िया से काट दोगे। काटना तुमको ही है, बुद्धि मैं दे रहा हूं। इंटरेस्टिंग। क्योंकि कोई सोचे कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं और बंधन नहीं लगेगा, ये गलत बात है। आत्मा कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, लाठी चलाए बिना नहीं रह सकता है, लेकिन लाठी भी चल जाए और सांप भी मर जाए तो ये टेक्निक है। राम हरि प्रभु प्रकाशित करिए, श्लोक को समझाइए जो आपको समझ में आया। देखो अब ये मत सोचो कि मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं, कुछ समझ में आया है आपको? हाँ, जो समझ में बताए। मैं बिल्कुल नहीं को डांट रहा हूं, मेरे को ये जानना पड़ेगा कि आप क्या समझ पा रहे हैं। यस प्रभु। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे पहले आत्मा के बारे में बताया गया, तो अगर तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो तो बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, तुम निष्काम योगे त्विमाम शृणु, तुम निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव से जो कर्म योग है उसके विषय में सुनो। अच्छा, उसके विषय में क्यों सुनूं? बुद्धिया युक्तो यया पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। इसमें कह रहे हैं कि बुद्धि से युक्त होके, मतलब हे पार्थ तुम कर्म को करो। कर्म को करो नहीं, कर्म बंधन को काट दोगे। किस बुद्धि से युक्त होकर के? निष्काम कर्म योग कैसे किया जाए, इस बुद्धि से युक्त होकर करोगे तो कर्म बंधन को काट दोगे। माताओं का टेस्ट लेते हैं। जय वृंदा माता जी। श्लोक की कुछ पकड़ बन रही नहीं। हिरण प्रभु आप बचेंगे नहीं, हम आपसे गुजराती में पूछेंगे। हाँ बोलिए। यहाँ पर ऐशा का मतलब है भगवान ने अभी तक जो आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन के बारे में, एनालिटिकल स्टडी के द्वारा हाँ वर्णन किया। तो अगर हृदय की अशुद्धता के कारण अब आप नहीं समझ पा रहे हो इसको,
तो जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ निष्काम कर्म योग के बारे में, उसको तुम सुनो। और ऐसी बुद्धि मतलब निष्काम कर्म योग कैसे संपादित किया जाए, इससे युक्त बुद्धि के बारे में अगर आप सुनोगे तो आप कर्म बंधन को काट दोगे। गलत तो नहीं बोला, नो आंसर्स आर रॉन्ग। इस बुद्धि के बारे में सुनोगे, पहले तो सुनना पड़ेगा, और ऐसी बुद्धि से युक्त होगे, दोनों में अंतर हो गया। सुन लिया लेकिन युक्त नहीं हुए तो दिक्कत होगा ना। सुनो मतलब बहुत ध्यान से सुनो कि कैसे निष्काम कर्म योग संपादित होता है, और ऐसी बुद्धि से युक्त होकर करो। दिस इज वेरी नाइस हाउ यू शुड काउंसल। हम आज तो अब एकदम अनुवाद तक नहीं पहुंचे, अनुवाद पहले श्लोक की पकड़ बनेंगे फिर अनुवाद समझाएगा। कैसे भगवान काउंसिल कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए माइक्रो मैनेज नहीं करने वाला, तुमको सिद्धांत बता दिया और तुम उसके द्वारा उस सिद्धांत को विभिन्न स्थितियों में अप्लाई करो। कोई भी कर्म करो तो इस बुद्धि से युक्त होकर करो, तो तुम्हें कभी कर्म बंधन नहीं लगेगा। आप ये महसूस कर पा रहे हो कि भगवान एक वैद्य की तरह बोल रहे हैं। देखो भाई, जैसे हमको बता रहे हैं कि फल खाने पड़ेंगे जब तक आपका बुखार नहीं निकलता, और अन्न खाएंगे तो ठीक नहीं होगा। तुम मुझे हर बार, अभी तक मैं इसको माना नहीं हूं, मैंने खाली सुना है, समझ पा रहे हैं, मैंने खाली सुना है इसको, सुना है नो मैंने खाली सुना है इसको, लेकिन इस बुद्धि से युक्त होकर करूंगा तो मैं रोग के बंधन को काट दूंगा कि नहीं। जिससे रोग बढ़ रहा है वो नहीं करूंगा, और जिससे रोग कटेगा वो करूंगा, तो रोग समाप्त हो जाएगा कि नहीं। तो आप ये मानते हैं कि अब वैद्य मेरे जेब में चलेंगे नहीं, ए तुम क्या खा रहे हो, अचार खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, चिप्स कहाँ गए, क्यों खा रहे हो, ये नहीं से समझ रहे हैं। व्यवहार में नहीं लगेंगे पीछे, वो डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, सिद्धांत आपको दिया। सी हाउ वी मस्ट काउंसिल। सिद्धांत अपरिवर्तनशील रहता है, डिटेल्स चेंज हो जाते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो क्या देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ भगवान अलग बुद्धि बोल रहे हैं? नहीं, तुमको मुक्ति चाहिए तो तुम्हें निष्काम कर्म योग संपादित करना चाहिए। निष्काम भावना से, हर्ष और विषाद से रहित होकर तुम अपने सुधर्म का पालन करो। तो इसके बारे में तुम सुनो, उसको मैं सुनाऊंगा। तो मैं विषय अलग नहीं जा रहा है, आत्म तत्व को बताया, और अब अगर आत्म तत्व सीधे समझ में नहीं आ रहा है तो उसके साधन को बता रहे हैं। वो क्या साधन है? निष्काम कर्म योग। हाँ पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं? यस, ये सब बहुत टफ है, अगर आपने इसको समझा नहीं ठीक से तो फिर कठिनाई होगी। टफ इन द सेंस घबराओ मत, लेकिन धैर्य से सुनिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हाँ बोलिए। जैसा भी आपने बताया था कि भगवान ने सांख्य की आत्मा के वैश्लेषिक ज्ञान को आत्मा बताया। क्या है? तो अगर तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं थी, अगर शुद्ध हृदय नहीं था, तो मैं निष्काम कर्म को बता रहा हूँ। यस। तो क्या निष्काम कर्म करने के लिए शुद्ध हृदय नहीं चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। निष्काम कर्म योग करने के लिए क्या शुद्ध हृदय नहीं चाहिए? अब मैं आपको याद हो कि मैंने भी क्लास में बताया था कि इसीलिए तो बोल रहे हैं बुद्धिया युक्त हो। निष्काम कर्म योग के बारे में जब सुनेगा और उसकी महिमा सुनेगा तब उसको अकल आएगी, पूछेगा कि क्यों। इसीलिए तो भगवान सुना रहे हैं। निष्काम कर्म योग क्या होता है ये नहीं समझ पाते हैं लोग, तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं ना। हृदय की कुछ देखो भाई, ये पशु को तो ये ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, कर्मकांड कुछ नहीं। तो कुछ मनुष्य को इंसान दे रहे हैं कि जिसका कुछ सेंस है कि भाई हाँ हम जगत में दुख भोग रहे हैं, कर्म बंधन की कठिनाई को समझ रहा है कि बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस रहा हूं, ये समझ में आ रहा है ना। तो व्यक्ति सोचेगा ना कि मैं इसे कैसे काटूंगा, और कर्म करना हम बंद नहीं कर सकते, और आत्मा का अनुभव सीधे हो नहीं रहा है। अब आत्मा को तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है ना। अगर हमें वाकई आत्मा का रियलाइजेशन हो जाता तो शादी करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं थी ना। और ये तो कभी प्रश्न नहीं आता ना कि मेरा ध्यान क्यों कौन रखेगा। यद्यपि मैं अदाही हूं, अक्लेद्य हूं, अशोष्य हूं, लेकिन मेरा ध्यान कौन रखेगा? अरे तुमको पहले टच तो कोई करे। लेकिन क्योंकि मेरी चेतना नीचे है, हमको स्वीकार करना पड़ेगा, वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि हमारी चेतना नीचे है, तो हम उस स्तर से कैसे उठाया जाए। भगवान बड़ी कृपा करके बता रहे हैं, इज इट नॉट? आप ये देख रहे हैं, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण की बोलिए जय। एकदम समझ रहे हैं कि स्टूडेंट की क्या स्थिति है। इससे बड़ा टीचर कोई
पैदा नहीं हो सकता कि भगवान कहीं पैदा नहीं हुए। अमेजिंग है, एकदम समझ रहे हैं कि स्टूडेंट की क्या है। श्रीमान वृंदावन चंद्र महाराज की जय। क्यों बोल रहा हूँ जय? हम उनकी बात को बहुत दिन बाद डाइजेस्ट कर पाते हैं। तब मैं सोच रहा था कि भाई क्या बात है, कह रहे हैं कि अच्छा टीचर वो है जो स्टूडेंट की बात चित्त को समझे। तो मुझे लगा भाई ये क्या। और मैं, आप जानते हैं मेरी बहुत लालसा है कि भगवद गीता को ठीक ठीक समझाया जाए, क्योंकि व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा। और मैं बहुत असंतुष्ट था कि मैं धुआंधार बोले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं कि समझ में आ रहा है। हमको बहुत दुख हुआ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं 2-3 दिन से बहुत दुखी हूँ कि ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ। तो कुछ अच्छा लग रहा है कि अब आप लोग कुछ पकड़ बना पा रहे हैं। अभी मैं तृप्त सुना हुआ हूँ। हिरन भैया, आपको तो अभी बिजनेस शुरू करना, आप बताइए कि श्लोक की क्या पकड़ बनी है। अब हम लोग यहाँ पे क्लास को ये वाले रिकॉर्डिंग रोक करके आप लोग से भी तैयार हो जाएगा, आप लोग से पकड़ बनवाएंगे। और जो पकड़ बनी वो बताइए। देखिए मैं किसी को डांटा अभी तक, रिकॉर्डिंग हो रही, देख लो, किसी को नहीं डांट रहा हूँ ना। आई वॉन्ट टू गेट थिंग्स आउट फ्रॉम। यस प्रभु। तो इस श्लोक में भगवान जो अर्जुन को आत्मज्ञान के बारे में बताया था सांख्य योग के द्वारा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो वो अगर हृदय की अशुद्धि के कारण अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अभी ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है, साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो क्या दूसरा कोई रास्ता है? तो कृष्ण भगवान बोल रहे कि दूसरा रास्ता है कि तुम मेरे बारे मुझसे बुद्धि योग, मतलब कि निष्काम कर्म योग के बारे में सुनो, कि जो तुम्हें हृदय को शुद्ध करने के लिए मदद रूप होगा। सही बोला आप, ठीक है। और हृदय शुद्ध हो जाएगा इससे, और आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, और क्या होगा? नहीं लगेगा। कर्म बंधन प्रहास्यसी। तो उसमें क्या विशेष बात है कर्म बंधन प्रहास्यसी? इससे निष्काम कर्मियों की महत्व कैसे समझ में आ रहा है? तभी वो मुक्त हो सकता है ना। बोलिए बोलिए बोलिए। कर्म करके भी कर्म बंधन में ना फंसना। सांप मार देंगे लेकिन लाठी नहीं टूटेगी। ये आसान नहीं लग रहा है आपको? अभी भी आपको ना समझ में आया, एक और समझिए। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो, अब समझ में आ रहा है मेरे स्टाइल? अगर आप इस सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसके बारे में आप समझिए। अब समझ में आ रहा है? भगवान की शैली से पकड़ रहा है भाई। प्रसाद खाते, माइक पकड़ो, आप गीता तो पढ़ते ही होंगे। 3:13 के अनुसार जो व्यक्ति भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यस। और जो केवल अपने लिए खाता है वो पाप खाता है। यस। तो ये कर्म, मतलब ये हुआ ना बुद्धि कि भगवान को अर्पित कर दे तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा। और बाकी पाप नहीं लगेगा मतलब कुछ लगेगा, और पुण्य बहुत बड़ा प्राप्त हो जाएगा, और कर्म बंधन भी कटेगा। मानते कि नहीं मात? यस। दिख गया आपको? अब भाई अरहर दाल और चावल खाना तो हम नहीं रह सकते हैं। अगर बोल दें कि भक्ति में आने के लिए आपको चावल, रोटी, और आप लोग क्या पसंद है? व्हाटएवर। हाँ, थेपला, थेपला छोड़ना पड़ेगा। थेपला छोड़ना नहीं, हम कृष्ण छोड़ देंगे, थेपला नहीं छोड़ सकते हैं। अब सब कुछ है कि नहीं? क्या सब कुछ छुड़वा देंगे तो कैसे काम बनेगा? भाई चाय छोड़ दी, थेपला भी छुड़वा देंगे। थेपला में क्या दिक्कत है? आप देख रहे, हम सब लोग कार्य करने के लिए उत्साहित है कि नहीं? लेकिन उस कार्य को अगर हम करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं तो ये टेक्निक बढ़िया नहीं है? थेपला भी खाओ, भगवान के पास भी जाओ, तो कोई दिक्कत है किसी गुजराती को? अच्छा, अब आप भी अपना समझ सकें, भाई हमसे बैठ के जप नहीं होता है। अच्छा, तो भाई हमने एक व्यक्ति रिश्तेदार को ऐसे बोला, तो ठीक है आप बैठ के जप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मॉर्निंग वॉक पे तो जाते हैं। हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जप कर सकते हैं ना? अच्छा चलिए, अब बता रहा हूँ एकदम सेम टेक्निक। अच्छा, दूसरा, प्रभु जी आप आधा घंटा कथा सुन सकते हैं? नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। बाथरूम जाते हैं? हाँ बाथरूम। तो अगर आपके पास और कोई टाइम नहीं है तो, किंतु बाथरूम में तो टाइम है, वहां से तो कहीं नहीं जा पाते। वहां तो एकांतिक टाइम है ना, वहां तो आप सुन सकते हैं, वहां हम सुन लेते हैं। और व्यक्ति आधा घंटा 45 मिनट सुनने लगता है, जितना समय भी बताता। मान लो कॉन्स्टिपेशन है तो वही उसका बड़ा वरदान है कि नहीं, सुन लेगा कुछ। अरे लोग भक्ति करने लगते 16 माला पे आ जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? 16 माला पे आ गए हैं सुनते सुनते ऐसे। या अच्छा, कार से तो जाते हैं ना, ऐसे सुनने का समय नहीं, लेकिन कार में तो आप देख रहे, तो लगाने के बाद इस सेक्शन में तो लगाने के बाद एक हल्का सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि लाभ देगा आपको, वहां से आप प्रगति करना शुरू करो। तो आप ये देख रहे हैं कि भगवान किसी भी स्टेज से आपको ऊपर ही उठाना चाहते हैं, और रिजेक्ट कहीं नहीं, किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे। एक बात और समझ लीजिए, बड़ी रोचक, निष्काम कर्मयोग में इसको बोल करके फिर हम जूम डिवोटी से कुछ पूछेंगे। ये जरूर नोट कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। कौन व्यक्ति किसके लिए योग्य है?
जिसका हृदय बहुत अशुद्ध है और उसको कर्म करने की बड़ी प्रवृत्ति, भाई ये करना है, वो बड़े कर्मठ हैं, जो झाड़ू व्यक्ति हैं, तो उनके लिए निष्काम कर्म योग है कि तुम भाई अब वो बैठ के आधा घंटा गीता नहीं सुन सकता है ना, भागवत नहीं सुन सकेगा ना, ये सब में क्या रखा है, उसकी श्रद्धा कर्म में बहुत ज्यादा, करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो उसके लिए निष्काम कर्म योग, मतलब इतना ज्यादा आसक्त है कि अब वो कथा में बैठ ही नहीं पाएगा। आप मानते हैं ऐसे कुछ लोग हैं? बहुत से लोग होते हैं ऐसे, प्राय ऐसे ही लोग होते हैं, उनको कर्माधिकारी, कर्म करें, कर्म करना, ये करना, वो करना, तो ठीक है करे वो। ज्ञान योगी ऐसे क्या होते हैं, इतने ज्यादा ज्ञान में आ सकते हैं वो कि वो अब कथा क्या सुनना है, अब ध्यान में लगे हुए हैं, विरक्त है बहुत, वो कथा से ही विरक्त हो जाते हैं, तो उनके लिए ज्ञान योग है, बड़े तपस्या में लगे रहते हैं। और भक्ति उसके लिए है जो बहुत अधिक आसक्त भी नहीं और बहुत अधिक अनासक्त भी नहीं, वो इतना भी आसक्त नहीं है कि उसके पास गीता क्लास में बैठने का समय नहीं हो, और इतना भी निरासक्त नहीं कि भक्ति से, ये कथा से ही निरासक्त हो जाए। और बड़ी सुंदर बात है कि भक्ति करने से अनासक्ति अपने आप हो जाती है, लेकिन हृदय सूखता नहीं, हृदय सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि भक्ति के प्रति आकर्षण के कारण व्यक्ति इस जगत से अनासक्त हो जाता है। कुछ समझ में आए बात? तो ये भी पूछ सकता हूँ अगर आपको समझ में आएगा, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि सबका अलग अलग अधिकार है। जो बहुत कर्म मार्ग में प्रवृत्त है उसके लिए निष्काम कर्म भी कर ले, अरे वो निष्काम कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हमको व्यक्ति बुला रहे, हम मॉर्निंग वॉक पे जॉब कर ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, हम जूम वूम पे आने वाले बिल्कुल नहीं है। आप समझ रहे हैं, वो रजो गुण ऐसा प्रेरित कर रहा है कि भाई करना है, करना है, समझ रहे हैं ऐसे बात। दे कांट जस्ट सिट डाउन इन भागवत गीता क्लास, नहीं, ये बैठ के जप कर ले, एक माला जप करना, एकदम मुंह पे बोल देंगे ना हम एक माला भी जप नहीं करने वाले, बैठ करके चल के करेंगे, वो अच्छा लगता है। तो वहां से वो शुरुआत हो रही ना, कुछ मेक सेंस टू यू? ओके, सो विल स्टॉप हियर। एक अनुवाद पहले प्रभुपाद जी का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे मतलब आप लोगों के ऊपर आएंगे फिर से। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। श्रीधर स्वामी की टीका हम कर लेंगे। आज हम केवल आपको श्लोक को इंट्रोड्यूस कराए थे। ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसी प्रकार से अगर आपको अच्छा लगा, इस तरह से कुछ समझ में आया, तो हम इसी प्रकार से आगे भी करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैंने बोल दिया था कि मैं केवल अपने आस्वादन के लिए कर रहा हूँ, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। अकेले अकेले चखेंगे आप, ये कौन सी बात है, लालची कहीं के नहीं, हमको भी चखाइए, है कि नहीं? तो जो समझ नहीं आएगा तो आपको बोरिंग लगेगा ना कि क्या 2 घंटा क्लास हो रही है भाई, ये तो बड़ा परेशानी, अब बस हम अपराध के डर से यहाँ पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं? इफ यू अंडरस्टैंड देन यू विल रिलिश। ओके, सो नाउ विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो रेवती माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अभी तक मैंने जो सांख्य से के संबंध में बुद्धि थी वह आपसे कही, पर यदि अशुद्ध बुद्धि होने के, अशुद्ध हृदय होने के कारण यदि आप इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, यदि आप ये तो समझ रहे हैं कि आप आत्मा है पर आप रियलाइज नहीं कर पा रहे आप आत्मा है, इस कारण से आप विषाद में हैं। वेरी गुड, जस्ट सी हाउ द नेक्टर इज कमिंग नाउ। मैं यही बात जानबूझ कर नहीं बोला था कि आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि मैं ये देह नहीं हूं, हड्डी फड्डी जो भी है, और फिर भी रोज सुबह आप सोचते ना कितना सुंदर दिख रहा हूं या रही हूं, है ना? या कोई बोलते अरे आप तो सूख गए हैं, कैसा लगता? हाँ मैं सूख गया हूं, मैं सूख गया। मुझे भी भय है कि मैं केवल फल खाऊंगा तो कमजोर नहीं हो जाऊंगा। सीता फल बन गए खा खा करके। तो ये है ना हृदय की अशुद्धि, इस कारण हम डर रहे हैं, मुझे कौन देखेगा इत्यादि इत्यादि, ये हृदय की अशुद्धि के कारण भय हो रहा है ना। ओके माता जी, गो हेड। तो यदि आप अशुद्ध हृदय के कारण यह सोच रहे हैं कि आप आत्मा तो है पर उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे, तो आप निष्काम कर्मयोग युक्त बुद्धि को के बारे में सुने और उसके अनुसार कर्म करें। यदि आप निष्काम भावना से कर्म करेंगे
तो आप कर्म के बंधन को अच्छी तरह से काट सकेंगे। अर्थात कर्म को करते हुए भी आप बंधन में नहीं पड़ेंगे, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, जिस कारण से आप आत्मा को रियलाइज कर पाएंगे। अच्छा चलिए ऐसे समझिए इसको, आप सही बोला, अब इसको और एंगल से समझिए। मैंने अभी तक तुमको सांख्य योग और उसको समझने वाली बुद्धि का उपदेश दिया, अब इसको समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब मैं तुमको निष्काम कर्मयोग और उसको संपादित करने वाली बुद्धि के बारे में बोलूँगा। अब तो समझ में आ रहा है, इजी हो रहा है। और उस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन को पूरी तरह से काट दोगे। फिर से बोलिए, मैंने भी क्या बोला? निष्काम कर्मयोग बुद्धि के बारे में पूरी बात श्लोक की जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मैंने फिर से बोलिए। ऐशा से अभी तक मैंने ये बोला, अब उसके बाद अब ये बोलूंगा, तो क्या भगवान बोल रहे हैं? प्रभु जी, भगवान कह रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको सांख्य के संबंध में जो बुद्धि थी वह कही, पर अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है अशुद्ध हृदय के कारण, तो अब आप निष्काम कर्मयोग युक्त बुद्धि के बारे में सुनिए। और निष्काम कर्मयोग और उसको संपादित करने वाली बुद्धि के बारे में सुनो। जी, निष्काम कर्मयोग और उसको संपादित करने वाली बुद्धि के बारे में सुनिए। या अगर सीधे हो गया निष्काम कर्मयोग के बारे में सुने तो उसके बारे में बुद्धि, ऑटोमेटिक सी बात है, बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी। बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही है अभी तो हमने स्टार्टिंग किया है। अरे बुद्धि खर्च हो गई प्रभु जी, बची नहीं। क्यों भाई, बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही है? हाँ, बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, वही काम करें लेकिन हर्ष और विषाद से रहित होकर करें। विरोधी पार्टी रामकृष्ण प्रभु क्या बुद्धि में घुस गई थी बात पहले? हर्ष और विषाद से रहित होकर कैसे करेंगे? प्रश्न आया था ना, ये प्रश्न आएगा तो सुनना पड़ेगा कि हर्ष और विषाद से रहित होकर कैसे करेंगे। एक बात और ध्यान देना, ये जो बुद्धि लगा रहे हैं ना यहाँ पे, ये बुद्धि और तेज कर रहा है। कैन यू एक्सपीरियंस दिस? ओके, और कुछ कहना चाहते हैं? ओके, तनिषा माता जी, क्या आप समर्थन कर रही हैं इनकी बात का? सही बोला तो आप बोल दीजिए कि मैं वही बोलूंगी जो रेवती माता जी ने बोला, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, व्हाट इज योर टेक अवे पॉइंट, व्हाट यू वांट टू से? यस कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे भगवान एक वैद्य की तरह समझा रहे हैं। जैसा अभी तो हमने रिवीजन हो ही गया हमारा, सबने रिपीट की वही बात है, क्योंकि श्लोक में कि भगवान ने अभी एषा ते विहिता सांख्ये तक तो ये बताया, आत्मा के बारे में बताया, आत्मज्ञान दिया। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, और जैसे हम सबको भी पता है कि हम आत्मा है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में, तो अगर तुम बुद्धि योगे तमाम शुरू, तो मैं तुम्हें एक ऐसी, मतलब जैसे आपने बताया था, तो अगर ये नहीं कर पा रहे तो एक ये सोल्यूशन है कि तुम सुनो, तुम इसको सुनो और बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, जो निष्काम बुद्धि योगे तमाम शुरू का मतलब कि निष्काम कर्म योग के बारे में सुनो, और बुद्धिया युक्तो बुद्धि से युक्त होके यया पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, अगर तुम इस तरीके से कार्य करोगे तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो, मतलब कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। और महान से महान जो पाप है, जैसे गुरु की हत्या वगैरह, ये सब भी, मतलब तुम कार्य भी संपादित करोगे और तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा, यार तुम कर्म बंधन में भी नहीं फंसोगे। आप क्या संस्कृत जानती पहले से? ये ठाकुर है, ठाकुरों को समझ में आती गीता ये समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है मुझको। यस है ना, मजाक कर रहे हैं। ओके, पर राधा शर्मा माता जी, ब्राह्मण लोग भी पीछे नहीं रहने वाले हैं तो आपका क्या विचार है? माता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोलने का प्रयास किया था, वो शायद थोड़ा सा पूरा नहीं कर पाए। वैद्य की तरह बता रही हैं, वैद्य की तरह भगवान बता रहे हैं। इस पे कुछ बोलना चाहते हैं कुछ यहाँ पे? राधा शर्मा माता जी, वो पॉइंट आपने कैच किया था, वैद्य वाला एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, बहुत गंभीर है वो। नहीं, कोई बात नहीं कैच किया तो कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे एक वैद्य होता है, वो क्या कहता है, आपको एक तरीका बताता है कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो ठीक हो जाओगे, पर वो हमेशा आपके साथ पॉकेट में रह के नहीं घूमता है कि अरे आइसक्रीम मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ। वो आपको एक हिदायत देगा और वो अब आपकी इच्छा है, अब आपको ठीक होना है तो उसे फॉलो कीजिए, नहीं होना है तो फिर नहीं करिए। हाँ, तो यानी कि हाँ, बुद्धि दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं, लेकिन अब ये विवेक का उपयोग हमको स्वयं करना है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं भगवान। ये दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, ये दे रहे हैं कृपा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो मुझे बीमार करने वाली चीज़ हैं उन्हीं को मैं अच्छा मानकर बड़े उत्साह से कर रहा हूँ।
हो सकता है कि राइस मुझे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मुझे पता नहीं, शायद बुखार में नहीं खाना चाहिए, और हम अब बाय नेचुरल इंक्लिनेशन मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, राइस और दाल, मैक्सिमम थोड़ी सब्जी, ये मेरी स्वधर्म है, स्वभाव है। अब वही मेरा बुखार बढ़ा रहा है और मुझे विवेक नहीं, तो दबा के खाऊंगा तो और बीमार पड़ जाऊंगा ना, और फिर कहूँगा मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। दैट्स अमेजिंग ना, ये अच्छा प्रश्न है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो सिद्धांत दिया जाता है, बाकी डिटेल्स व्यक्ति को स्वयं करना। ये एक शिक्षा के भी हमको प्राप्त हो रही है कि कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी माइक्रो मैनेज करें, तुम इतने बजे उठो और ब्रश ऐसे करो और ऐसे करके नहीं बताया जाएगा। मैनी टाइम्स ये टू टेक, थोड़ा हेल्प करना पड़ता है, लेकिन मुद्दा यही कि सिद्धांत बताना चाहिए। ओके राधा शर्मा माता जी, व्हाट डू यू वांट टू से? प्रभु जी इसमें बता रहे जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैंने 12 से 30 श्लोक तक अभी तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया था, आत्मा के बारे में ज्ञान दिया, तो अभी तुमने उसको रियलाइज नहीं किया, तुमने सुन तो लिया पर उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हो तुम। तो अब तुम मुझसे निष्काम कर्म योग की जो बुद्धि है उसके बारे में सुनो मुझसे, और अभी तुम, क्योंकि तुम्हारा हृदय अशुद्ध है इसलिए तुम उसे रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए उसके बारे में मुझसे सुनो। अब एक मेरा प्रश्न है इस पे, भाई जब रियलाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो क्या चर्चा करना है इसके ऊपर? अगर सुनोगे ही नहीं तो फिर जानोगे कैसे? सुनो, पहले सुनो, धीरे धीरे सुन सुनकर रियलाइज। अरे दाल चावल का सुख तो मिल रहा है ना, ये आत्मा के बारे में सुनने से क्या मिल रहा है? आप लोग जबरदस्ती शरीर को सुखा रहे हैं। मैंने बताया था क्लास में, इट्स नॉट आउट ऑफ सिलेबस। मैं डेविल्स एडवोकेट कभी बन सकता हूं। अरे भाई जिस चीज का अनुभव नहीं किया है उसको बारे में कान से सुन करके आसक्त होगा, तब तो उसके लिए प्रयास करेगा ना, नहीं तो बस जो वस्तुएं सामने हैं उसी को भोगता रहेगा। याद आ रहा है? इट्स ओके, दिस कैन ऑलवेज हैपन, आई एम अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, मैंने ये कहा था कि मैं डांट नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं डेविल्स एडवोकेट नहीं बनूंगा। ब्रह्मचारी प्रभु, भद्र जीवन प्रभु, यस यस, वेरी गुड, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें बताया गया है श्लोक में, ऐसा ते अभिहता सांख्य, अब तक मैंने आत्मा के बारे में जो कुछ भी बताया तुम्हें, तो अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो बुद्धि युग को अपनाओ और इसके बारे में सुनो, और इसका जो बुद्धि युग करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, ये ज्ञान के बारे में अभी तुम्हें बताऊंगा, जिसके द्वारा तुम्हारा जो मोह है, तुम जो युद्ध नहीं करना चाहते हो, कि तुम सोचते हो कि मुझे कर्म बंधन लग जाएगा, परंतु ये कर्म बंधन लगने वाला नहीं। तुम युद्ध करोगे और ये बुद्धि योग के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा, और उसका ज्ञान मैं अभी तुमको बताऊंगा। हाँ ठीक है, आप हर व्यक्ति अपनी तरह से समझा रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए एग्जैक्ट यही है कि मैं तुम्हें निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहा हूँ, और उस निष्काम कर्मयोग को करने की बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म करोगे तो कर्म बंधन से को काट दोगे। एक और बात है, और आगे कर्म बंधन लग गया तो निष्काम कर्मयोग करने से न तो कर्म बंधन लगेगा, और जो पहला का है वह भी कट जाएगा। कुछ सुनाई पड़ रहा है? अब कर्म बंधन दोनों तरह से लग सकता है ना, पहले का लगा हुआ है तो वह भी समाप्त, और आगे नहीं लग रहा है तो ये भी फायदा है। कहीं बंधन लगने का कोई चांस नहीं। अब आप लोगों से उम्मीद ये है कि जो लोग नए लोग बोलेंगे, दे शुड स्पीक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट मतलब ये तो बात पकड़ तो मेरे का सबको आ गई होगी। अब आप कुछ उसके अलावा बोलना चाहते हैं तो बताइए, और आपको कुछ क्लास में सीखने को मिला। एक बात तो हम लोग सीख ही गए काफ़ी। ओके, साधना माता जी, यस, ही हैज द बेस्ट माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बाकी तो रेवती माता जी ने बताया। हाँ सुन लिया। हाँ। मैं एक बात ये कह रही हूँ कि आपने बोला था कि निष्काम कर्मयोग का प्रयोजन होता है हृदय को शुद्ध करना, और जब अशुद्ध हृदय से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं जैसे बता रहा हूँ, जो निर्देश दे रहा हूँ निष्काम कर्म के लिए, उसको आप बुद्धि से सुनिए और युक्त होकर कर्म को करिए, और इससे आपका कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे। मैं अब कुछ समझ नहीं पाया, क्या बुद्धि से सुनिए, क्या क्या समझ नहीं पाया? मतलब भगवान जो कि निष्काम कर्म को कैसे संपादित करना है ये भगवान बोलेंगे, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना है, फिर उस बुद्धि से युक्त होकर उसको अपने बुद्धि में बैठा कर उस तरीके से कर्म करना है, तो कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे। अब आप सही बोल रही हैं माता जी। अब देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ। यहाँ से ए बोला जा रहा है और उधर बी सुनाई पड़ रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी में तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप ये देख रहे हैं कि अब हिरन भाई देख रहे हैं एक श्लोक समझाने में कितनी मेहनत लगती है, एंड जस्ट एवरी, बिकॉज हर व्यक्ति अलग अलग लेवल से समझ रहा है। आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों को बुलवाऊंगा ना तो सब लोग भी अलग अलग कुछ बात बोलेंगे, और जबकि हम लोग क्या करना है, भगवान की ही बात बोलनी है। अब देख रहे हैं भगवत गीता कितना टफ है समझाना। अब एक और बात हमें आपको बताना चाहते हैं जो हमने अभी तक नहीं बताई। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो हमें नेगेटिव भावना नहीं रखनी चाहिए कभी भी। वो इसलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध है विषय भोग करने के कारण। तो युक्ति ये लगानी है कि वह अपने स्तर से कैसे इंद्रियों को संयमित कर सके, जितनी मात्रा में वो कर सके। ये आप समझ पा रहे हैं? एक माला जप करेगा तो शुद्धिकरण होगा, 2 माला करे, धीरे धीरे जैसे उसका हृदय शुद्ध होता जाएगा वो समर्थ हो पाएगा आपकी बातों को समझने में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी को भी कोई आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, उसके पास समझने की क्षमता नहीं होती है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप सब बात बोल देंगे तुरंत समझ लेंगे, और उसको भी समझना चाहिए कि हर बात तुरंत नहीं समझ पाएगा। जिद करके भी नहीं समझ पाएगा, समझाने पे भी नहीं समझ पाएगा। तो उसको धैर्य रख करके भगवान का नाम जप करना चाहिए, शुद्धिकरण के प्रोसेस को स्वीकार करना होगा, प्रसाद ग्रहण करना होगा, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी चेतना देह से फिर मन, मन से फिर बुद्धि, बुद्धि से और ऊपर उठेगी तब हम उन बातों को और अधिक समझ पाएंगे, और वो जो चेतना का स्तर है वो एक्सपैंड करता जाएगा। डज दैट मेक सेंस? धीर होना ही पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सब लोग हर बात तुरंत सबको समझ लेंगे, उतना ही समझ पाएंगे जितना कि उनकी चेतना शुद्ध हुई है। तो इससे और क्या शिक्षा मिल रही है? एकदम क्लियर हो जाए कि हमें चेतना शुद्ध करनी है, इस पे बहुत फोकस है। योग इंद्रिय संयम्य, इज दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट। इंद्रियों को संयमित करना है। इंद्रिय संयमित किए बिना चेतना शुद्ध नहीं हो सकती, इंद्रियों के असंयमित हुए बिना चेतना दूषित नहीं हो सकती। गॉट इट? इंद्रिय अगर असंयमित ना हो तो चेतना दूषित हो ही नहीं सकती। प्रोसेस्ड? आगे पढ़ें। इंद्रियों को संयमित किए बिना चेतना शुद्ध नहीं हो सकती। ओके, अब यही बता दीजिए जाह्नवी माता जी मैंने क्या बोला? बस इतना जो अभी बोला मैंने। जब तक हम अपने इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध हो ही नहीं सकती। और जब चेतना शुद्ध होगी तो हम जो बातें सुन रहे हैं वो हमारे हृदय। मैंने और कुछ नहीं बोला, जितना बोला वो बताइए। देखना कठिन है ना? और जब तक आप वैसे ही नहीं बताएंगे जैसे मैंने बोला है उसका कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इट्स नॉट इजी, आई एम टेलिंग इट्स नॉट इजी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख रहे हैं कि कितना स्लो जाने की जरूरत है। दिस कैन चेंज आवर होल लाइफ। इंद्रियां अगर असंयमित हैं तो हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो सकती। इसको लिख लीजिए, और लिख करके कोई लिखी है कुछ लिख तो रहा है, अरे दिख नहीं रहा है, लिखने की जरूरत है आपको, दिख नहीं रहा है ये। क्या उस पिक्चर का गाना याद आपको आ सकता है जो आपने कभी देखी ना हो, सुनी नहीं हो? थेपला क्यों याद आया आपको? भगवान का प्रसाद प्राप्त है, लेकिन उसका अनुभव है ना कुछ। तो इंद्रियां जब तक भगवान के संपर्क में नहीं आएंगी, इंद्रियों को संयम करने का मतलब ये होता है वो शुद्ध ही अशुद्ध हो ही नहीं सकती। क्या बोला मैंने? इंद्रियां अगर असीमित हैं तो चेतना शुद्ध हो ही नहीं सकती है जीव की। गॉट इट? और इंद्रियां अगर संयमित हैं, हाँ, इंद्रियां अगर संयमित हैं तो चेतना दूषित नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी बात है ये, विचार करें तो। कैच कर रहे हैं? कार एक्सीडेंट उसी का होगा जो कार चलाएगा। कार चलाएंगे ही नहीं तो कार से किसी को टोकर नहीं मारने वाले। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आप कहेंगे भाई यहां तो लेकिन कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, तब शुद्धिकरण कैसे होगा? तो किस चीज का संयम कर रहे हैं? अब आप ये बता दीजिए। आप कह रहे हो कि इंद्रियों का हम उपयोग करेंगे, इंद्रियों को संयमन करेंगे तो चेतना शुद्ध हो जाएगी,
और इंद्रियों को संयमन नहीं करेंगे तो चेतना अशुद्ध रहेगी। तो यहां तो इंद्रियां वैसे ही कार्य करते हुए दिख रही हैं। क्या अर्जुन तो युद्ध करने के लिए ही बोल रहे हैं ना, तो इंद्रियों का कार्य तो चेंज नहीं हुआ है। हु कैन कैच दिस? इंटेंशन चेंज कर देने से चेतना शुद्ध हो रही है, और इसके लिए सुनना जरूरी है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं, समझो। समझ पा रहे हैं इस बात को? फिर वही प्रसाद खा रहे हैं। अन्न दाल चावल आपने भगवान को भोग लगा दिया, समझ में आ गया, तो उससे हम खाएंगे तो और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? और जितना बुद्धि शुद्ध हो जाएगी उतना वो प्रोसेस कैसे कार्य करता है उस पर और श्रद्धा हो जाएगी। मेक सेंस? और फिर और करेंगे तो और शुद्ध हो जाएगी। डज दैट मेक सेंस? वी बिकम मोर कॉन्शियस, हमें श्रद्धा बढ़ जाएगी कि प्रोसेस कार्य करता है ना। बड़ी अजीब सी बात, वही कार्य करने से मैं कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो जाऊं? करके तो देखो, सुनो और करके तो देखो। कुछ कैच कर रहे हैं इस बात को? यहां सबको समझ में आ रहा है ना कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है ना? सबको समझ में आता है ना? यस, है ना? सबको समझ में आ गया ना? तभी तो मोबाइल चेक करते हैं जब करते समय। अगर भगवान और राधा रानी सामने आ जाएंगे तो यही करने वाले हैं ना। इसका मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि सुने नहीं, सुनेंगे, सुनते रहेंगे और कैसे जाप करना है उसे करते रहेंगे तो एक दिन अनुभूति होगी, और इस राधा रानी और कृष्ण साक्षात मेरी जीव के ऊपर हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? ऐसा नहीं कि मैं समझ गया हूं, लेकिन मैं इतना समझ रहा हूं कि मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, तभी बात समझ में नहीं आ रही है। इज इट ऑल सिंकिंग इन? जैसे मुझे हल्का हल्का बुखार महसूस होता है तो क्या मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं? इसीलिए, है ना? जब तक हम अपने ही रोग का अनुभव कुछ नहीं करेंगे और तो फिर दवाई के बारे में सोचेंगे ही क्यों? आप भगवान देख रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं तुमको आत्म तत्व को, आत्मा हो लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, मतलब अपनी स्थिति को समझो और उसके अनुसार योग करो। इज दैट ओके? ओके, शैली माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि उन्हें आत्म आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, जिसके लिए वो उन्हें ऐसी बुद्धि दे रहे हैं जो कि निष्काम कर्म योग द्वारा उन्हें प्राप्त होगी, और उनको जिससे वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और उन्हें कर्म बंधन के साइकिल में वो बार बार नहीं पड़ेंगे। यस, दो फायदे माता जी ने क्लियर किए। एक, आत्मा का आनंद तुमको मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, आत्मा का अनुभव प्राप्त होगा, और तुम कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। वेरी गुड, ये बात भी क्लियर हो रही इससे। ओके, और कौन रह गया हमारे भक्तों में से? हलादनी माता जी कुछ कहना चाहती हैं? यस प्लीज। एनीथिंग विच इंस्पायर्ड यू? एनीथिंग? मैं ये कुछ आपको समझ में आया ये बताने की पूछ रहा हूँ, जो आपको समझ में आया बताइए। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैंने पहले आपको सांख्य योग के बारे में बताया, और मतलब आत्म तत्व के बारे में बताया कि आत्मा क्या होती है। आप आत्मा नहीं हो, शरीर हो, तो आपको ये विधि समझ में नहीं आई। आप आत्मा नहीं हो, शरीर हो, क्या बोल रही हैं आप? ये आत्म तत्व के बारे में बताया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैं दूसरी विधि आपको बताता हूँ कि निष्काम मतलब बुद्धि योग में स्थित होकर निष्काम कर्म के बारे में सुनो। हाँ। और उस बुद्धि को उसी तरीका से लगाकर निष्काम भाव से कर्म करो। यस। तो आपके सारे बंधन कट जाएंगे, आपको कोई अपराध पाप नहीं लगेगा। वेरी गुड, समझ आ रहा है ना? आपके पास ये बुद्धि है कि नहीं? क्यों बताइए, प्रमाणित करिए कि आपके पास ये बुद्धि है। सुनकर परंपरा में सुन रहे हैं तो बुद्धि उस हिसाब से बुद्धि को नहीं, उस बुद्धि को आप कैसे अप्लाई करती हैं? चलिए हम खाने के बारे में बोलते हैं। खाने से बंधन लगता है कि नहीं बताइए? खाने से लगता है, अगर हम भोग लगा कर खाएंगे तो। गॉट इट? समझ में आ गया? बस यही बोलना बता रहा हूँ। कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने से भी बंधन लगता है, बोलने से तो बहुत बंधन लगता है। थोड़ा सा बोल देंगे बड़े जूते पड़ते हैं इसके, है कि नहीं? है कि नहीं? रहीमन क्या है? रहीमन जिह्वा बावरी कह गई खरग पता, कह गई सरग पताल, आप तो कह भीतर गई जूता खात कपाल। सुना आपने? रहीम जी कह रहे हैं कि जिह्वा तो पगली है। क्या कह गई स्वर्ग, स्वर्ग से लेकर पाताल तक की बात करती। कह गई स्वर्ग पताल, बोल देगी बाग 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 कुछ बात बोल देगी, और आप तो कहे भीतर गई, बोल करके अंदर चली जाती है, जूता खात कपाल। देख रहे हैं ना, कर्म लगता है ना बोलने से, जान चली जाती है, आपको पता है।
जान चली जाती है। तो और इसी जीव से अगर आप भगवान का नाम बोल रहे हैं, उनका यश बोल रहे हैं, तो एतावताल मघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतः गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपी नारायणे तिमिर्यमाण इयाय मुक्ति। बस इतना ही पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? एतावतम अलम, क्या पर्याप्त है? किस चीज के लिए? अघ निर्हरणाय, लोगों के पाप निर्हरण करने के लिए इतना पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? क्या चीज है? पुंसाम मतलब मनुष्य, क्या? संकीर्तनम भगवतः गुणकर्म नाम, भगवान के गुण कर्म और नाम बोलना। कितना बोलना? एतावत अलम, इस एक बार बोलना। और किस प्रकार से बोलना? विकृष्य पुत्र मघवान, बच्चे को पुकारने वाला व्यक्ति, मतलब किसी भगवान को इंगित करके नहीं, किसी और बात को इंगित करके एक बार अगर भगवान का नाम बोल देता है तो सारे पाप ध्वस्त हो जाते। सुनाई पड़ रहा? समझ रहे हैं बात? 6.3.24 विकृष्य पुत्र मघवान। और ऐसा नहीं कि थोड़ा पापी, बहुत मतलब पापी व्यक्ति हो, अघवान हो। कैसा? अजामिल, यद्यपि वो अजामिल जैसा कोई क्षुद्र पापी नहीं, महान पापी भी क्यों ना हो। क्या? कितना? तो कहते हैं नारायण इति, बस इतना, नारायण इतना बोल देने से। और कह रहे हैं नारायण इति म्रियमाण, मरते समय बोल दिया तो भी, ये नहीं कि पूरा जिंदगी बोला हो, लास्ट में बोला हो तो। इयाय मुक्ति, और पाप नाश करने की क्या बात करते हो? मुक्ति भी। अब एक और बात सोचिए, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। नारायण बोलना, लेकिन भय से या राग वाग से कुछ नहीं, कंप्लीट अनअवेयरनेस में बोलना, कि उसको यह भी ना पता हो कि वह नारायण बोल रहा है। ऐसी स्थिति थी अजामिल की। यह भी पाप नाश करने के लिए पर्याप्त है। तो कुछ ऐसी बात सुन करके बुद्धि चलेगी कि नहीं चलेगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। समझ में आ गया? सो भी रहा है तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम और राम राम हरे। हे क्यों सो रहे हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गॉट इट? इस तरह से प्रचार हो रहा है कि नहीं? तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इस प्रकार से अच्छा और कुछ कोई कहना चाहते हैं, सम अनदर टेक अवे पॉइंट्स? ओके, हम अब जाना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं, तो ठीक है, विल स्टॉप हियर। आर देयर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? आसक्ति को अस्थमा से कोई संबंध नहीं है। आसक्ति है तो हृदय अशुद्ध है, और भगवान हमेशा, भाई इतनी लंबी कथा लिखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात शैली शुक्ला माता जी ने शेयर करी कि देखिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि युद्ध के लिए ही बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये बात देखो मैंने प्रवचन में नहीं बोली, इसी कहते हैं डिस्कशन से और चीज़ें क्लियर होती हैं। अर्जुन को युद्ध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बुद्धि से युक्त होकर तुम युद्ध करो। लेकिन पिछले श्लोक में बोला था ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापससी। लेकिन इस श्लोक में केवल युद्ध करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई भी कर्म करो तो इस बुद्धि से युक्त होकर करोगे तो तुम कभी कर्म बंधन को लगोगे। ये हमने ध्यान नहीं दिया था इस बात पे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो लाइक दैट। तो उम्मीद है कि आप लोग की कुछ पकड़ बन रही है, एंड रिमेन एंथुसियास्टिक लाइक दिस, एंड होपफुली आपको समझ में। अब एक और तरीका है, शैली शुक्ला माता जी, यू हैव 2 स्टूडेंट्स। माँ ही सबसे पहला गुरु होती है, तो यू हैव 2 डिवोटी किड्स, वेरी नाइस डिवोटी किड्स। राधिका शुक्ला माता जी, मैं नाम बता दे रहा हूँ, और उनके दूसरे वाले का नाम क्या है? पार्थ। ओ, अर्जुन को तो ज्ञान देना आपको। पार्थ शुक्ला प्रभु और राधिका माता जी। तो भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने की शैली ये है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। शैली माता जी, आपको यह करना है कि अब अपने बेटी को श्लोक समझाना है, और कहीं पकड़ में आ जाए तो बेटे को समझाना है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तब आपको ये बात समझ में आ गई। राधा शर्मा माता जी, आपकी माँ कुछ कुछ भक्ति करती हैं, पकड़िए उनको बोलिए कि इस प्रकार से समझाया जाए। ओके। एंड कंचन माता जी, यू कैन डिस्कस विद समवन हुम यू नो, द लेजी मैन, तो उसके बारे में आप उनको बता सकती हैं। कुछ
वो जब तक अब क्लास में ना आपका बैन न कर दिया जाए कि भाई ये तो सुन पहले तो सुन ही रहा था, अब ये बोलना भी शुरू कर दिया है, नहीं तो क्लास में नहीं जा सकते। रुद्र प्रभु आपके, सॉरी राम हरि प्रभु आपके भी कुछ है ना जिनको आप गाइडेंस दे रहे हैं, तो कुछ बताइए गीता के बारे में। हमने आज ये सुना, हमने ये सुना से करके। अनलेस यू हैव हर्ड एंड यू आर एक्साइटेड यू वॉन्ट शेयर। तो अगर आपको वाकई समझ में आया तो आप पूरा एक्साइटेड होंगे उसके बारे में, कुछ बता सकते हैं। श्योरली वी वांट टू स्टॉप नाउ, लेकिन ज़रूर आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि क्या इस तरह से क्लास करने से आपको अच्छा लग रहा है और देख समझ में आ रहा है। तो हम लोग सब लोग शाश्वत हैं। नात्वे, एक बार बोल लीजिए, नात्वे वाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अगला जन्म होगा तो हो सकता फिर मैं पढ़ाने आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने को भगवान से आसक्ति बढ़ानी, भगवान की बात चलाती, कोई दिक्कत, खूब लंबा समय है। सो वी डू लाइक दिस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।